बयान ले रहे हैं यहाँ सबका। बताया था तिवारी को, पता नहीं बार बार क्यों फोन किया जा रहा है। रिलैक्स कुंदन, तुम शांत रहो। हम हैं ना, हम देखते हैं यहाँ। फोन रखो। जीजी, हमारे वीआईपी मेहमानों को वहां कब तक रोक के रखा जाएगा? वही नहीं पता है ना, माँ बेटी की शादी नहीं देख सकती। यारो, ईश्वर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होने देता है। देखा, तुझे तेरी मनपसंद का लड़का मिल ही गया। मेट्रन मैम, कहाँ हो? आपने अगर अभिषेक पे हमले वाली बात बता दी है तो अभी ये सब यहाँ क्यों है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे हार नहीं मान सकती आरोही तू। आरो, बेटा इधर उधर क्या देख रही है? यहाँ ध्यान दे। आरोही, तुम्हें अपनी बहू के रूप में देख लिया। अब मुझे पापा से और कुछ नहीं चाहिए। पापा तुम्हारी हर बला मुझे दे रहे हैं। क्लीन टारगेट ही नहीं मिल रहा है ये। मुझसे क्या हो गया? पप्पा अभिषेक की रक्षा करना। ये गुरुजी ने दिया है। उन्होंने कहा कि दीवान परिवार की किसी महिला को ये पूजा करनी होगी। शादी संपन्न होने तक अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में ये चारों सुपारियां उसे भींच कर रखनी होगी। अब हम दोनों बराबर हैं, तो तुम गलत तो मैं गलत, तुम सही तो मैं सही। सजने लगे मन को पसंद क्यों लगने लगे। वरमाला का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। वरमाला लाइए। वरमाला से पहले हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमारा काम और तुम दोनों खत्म। ओ मैडम, पार्टनर हो आप, सागर की बॉस नहीं। अगर होशियार होते तुम तो अब तक ये समझ गए होते कि जो औरत अपने भतीजे की मौत प्लान कर सकती है उसे अपने पार्टनर की कितनी फिक्र है। यही बात तो समझ नहीं आई मुझे कि बुआ अपने लाडले भतीजे के पीछे क्यों पड़ी है। सोच रहा हूँ जो सवाल मेरे मन में उठ रहा है, अगर वो दूसरों के मन में भी उठा तो तब क्या करेंगे आप? सवाल से पहले सवाल करने वाले को खत्म कर देते हैं हम। और इसकी शुरुआत सागर कहीं तुमसे ना हो जाए, इसलिए वरमाला से पहले हमारा काम खत्म कर दो।
अरे ये दीवान परिवार क्यों इतना दीवाना होके नाच रहा है अभिषेक के सामने? तू तो गया अभिषेक, अब होगा तेरा राम नाम सत्य है। बप्पा, अब सब आपके हाथ में है। हर मुश्किल में आपने हाथ थामा है बप्पा। आज हर संकट, हर बुरे साए से बचाना मेरे अभिषेक को। डॉक्टर, ऑपरेशन कब तक शुरू हो जाएगा? पेशेंट और उसके सारे पैरामीटर्स स्टेबल होने चाहिए, उसके बाद ही सर्जरी स्टार्ट हो सकती है। और जितनी जल्दी उनकी सर्जरी शुरू हो जाए पेशेंट के लिए उतना ही बेहतर है। बहुत बहादुर लड़की आ रही है, कुछ नहीं होगा उसे। जी थक गया हूं मैं ये रोने धोने का नाटक करते करते। पहले खुशी का नाटक था और अब गम का। गुस्से पर काबू रखो कैलाशनाथ। संयम खो दोगे तो विवेक और सफलता दोनों हाथ से निकल जाएंगे। तुम बस यहाँ से बाहर निकालने का माहौल बना दो। तब तक हम तिवारी को फोन करके उनसे पूछते हैं हमारी बड़ी बहू रानी देविका का क्या किया है। और वो लड़का सागर, कभी ऐसा हुआ है कैलाशनाथ कि हमने समस्या का इलाज ना किया हो? आज भी इंतजाम पूरा है। कौन है वहां पे? ये कौन है? मोबाइल की आवाज तो यहीं से आई थी। चलो चलो। ये तो बेहोश है, सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। देखिए सर, हमारे सारे गेस्ट बड़े वीआईपीज हैं। इस गांव की भीड़ की स्टेटमेंट होती रहेगी। आप पहले हमारे बारातीस को फ्री कीजिए। देखिए, यहाँ धौंस नहीं, प्रोसीजर से काम चलता है। मीडिया का प्रेशर है, हमें हमारा काम करने दीजिए। पता नहीं कौन सी मनूस गढ़ी थी जो हम इस गोबर में बारात लेकर आ गए। एक के बाद एक मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही है। कुंदन जी देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन पुलिस को अपना काम करने। पूछा किसी ने आपसे? तो चुपचाप पड़े रहिए ना अपने व्हीलचेयर पर। मुफ्त का ज्ञान बांटेंगे। बहुत अकड़ है ना तुम्हें तुम्हारे पैरों पर। अगर बाराती नहीं होते ना तो यही तोड़ देती तुम्हारे पैर। सविता। और सिंधे परिवार का असली क्लास दिखा देती। यही उम्मीद है तुम लोगों से। बदतमीजी के हद पार मत करना। बदतमीजी हमें भी आती है। दिख रहा है। तो क्या करोगे? शांत रहिए, शांत रहिए आप दोनों, वरना सबसे आखिर में आप दोनों का बयान होगा। एक शब्द और नहीं। सर, वहाँ पे एक लेडीज बेहोश पड़ी हुई है। आप सब लोग यहीं रुकिए, आप इन लोगों का बयान लेते नहीं। जी सर। चलिए। सर, यही मैडम है। बयान ले रहे हैं यहाँ सबका। बताया था तिवारी को, पता नहीं बार बार क्यों फोन किया जा रहा है। रिलैक्स कुंदन, तुम शांत रहो। हम हैं ना, हम देखते हैं यहाँ। फोन रखो। जी हमारे वीआईपी मेहमानों को वहां कब तक रोक के रखा जाएगा? परेशान हो गए हैं सब। हम खुद वहां हैं नहीं उनकी सेवा सत्कार के लिए। ऊपर से मीडिया वालों ने फोन कर करके परेशान कर रखा है। सो अलग। अब बहुत हो गया जी।
हम अपने मेहमानों का और अपमान नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा कि बारात लौट जाए। पापा, मैं यहाँ हूँ, आरोही यहाँ है, क्या मतलब बारात लौट जाए? अभिषेक बेटा, मैं जानता हूं हम सब यही हैं, और लेकिन हालात वो नहीं रहे। तुम्हें क्या लगता है आज जो कुछ भी हुआ उसका दुख हमें नहीं है? लेकिन तकदीर का लिखा मिटा तो नहीं सकते ना बेटा, और बैठकर रो भी नहीं सकते। डॉक्टर ने क्या कहा तुम्हें सुना था ना तुमने? इसलिए प्रैक्टिकल बनो, अपने आने वाली लाइफ के बारे में सोचो और भूल जाओ इस चैप्टर को। भूल जाओ? आरोही मेरी लाइफ में सिर्फ एक चैप्टर नहीं है पापा, वो मेरी पूरी लाइफ है। इस वक्त वो अंदर जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है और आप कह रहे हो कि आगे बढ़ो। रियली? अभिषेक बेटा, आरोही जिनकी बेटी है उन्हें उसका आगे सब कुछ देखना है। ये तुम्हारा नहीं, उनके घर का मुद्दा है, समझे? उनके घर का मुद्दा नहीं पापा, आरोही से जुड़ा हर मुद्दा मेरा भी मुद्दा है। वो जो अंदर है ना, उसी के लिए बारात लाए हैं हम। मैं अपनी दुल्हन को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा।